हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 7.3 और हम उसकी अभी बेसिक डिटेल समझेंगे 7.3। इससे पहले आपको याद होगा आपने प्रीवियस वीडियोस भी देखी होंगी जिसमें मैंने सबसे फर्स्ट वीडियो में आपको कॉन्ग्रुएंस के बारे में बताया था। ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, ये सबसे मैंने पहले वाली वीडियो में आपको बताया है। उसके बाद जो हमने 7.2 एक्सरसाइज करी उसके लिए उसके अंदर मैंने आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बताया था। ठीक है। और जब हम थर्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं 7.3, इसके अंदर कुछ और प्रॉपर्टीज आने वाली है कॉन्ग्रुएंस की। ठीक है। तो उसी से रिलेटेड फिर वो आपकी एक्सरसाइज है 7.3। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट आपकी जो थ्योरम है अभी कॉन्ग्रुएंस वाली, वो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख चुके हो, ये तीन प्रॉपर्टी मैं आपको समझा चुका हूं। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, साइड सॉरी साइड 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 एंगल साइड तो हमने पहले कर चुके हैं, साइड 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 की। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसमें क्या है कि जब आपकी दो ट्रायंगल हैं और उसकी ये वाली साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है, और ये वाली साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है, तो जो आपके दो ट्रायंगल होंगे वो कॉन्ग्रुएंस होंगे। ठीक है। बस इंपॉर्टेंट बात ये है, जरूरी नहीं है कि जो ये वाली साइड है वो इसी तरफ हो। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सपोज ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो आपको कोई ऐसे ट्रायंगल बनाओ, मान लो ऐसे दे दिया, ये बता दिया उसने 5, ये 4, ये 3। तो बस होना चाहिए कि एक साइड आपकी एक के इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग, ये वाली इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड है उसके इक्वल है, और ये वाली इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है उसके इक्वल है। ठीक है। और मैं आपको ये भी बता चुका हूं, जो हम नाम देंगे वो कैसे देंगे। सपोज अगर हम ऐसे लिख रहे हैं इसको ए बी सी, ए बी सी, ये जो है कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके लिए हम डी ई एफ नहीं लिखेंगे। ठीक है। हमें इसके लिए भी सोच समझ के लिखना पड़ेगा। पहले हमने ए बी लिखा है, इट मींस हमने 3 वाली साइड लिखी है। ए से हम बी पर गए हैं, उसके बाद बी से सी पर गए हैं, 4 पर गए हैं। तो पहले हम 3 से 4 पर पहले ई से एफ तक जाएंगे 3, और फिर यहीं से 4 पर जाएंगे। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे ट्रायंगल ई एफ। ये 3 था, इसका ए बी 3 था, फिर बी सी 4 है, तो इसका एफ के बाद डी आ जाएगा। ठीक है। मतलब ये वाला मैच करो, ए बी 3 है, यहाँ का ई एफ ये वाला मैच करो, ए बी 3 है। उसके बाद बी सी ये वाला 4 था, तो इसका मैच करो एफ डी, ये वाला 4 है। ठीक है। और उसके बाद थर्ड तो फिर इक्वल हो गए। तो जो ये आपकी 3 साइड्स होती हैं, तो इसकी हेल्प से भी हम बोलते हैं कि जो हमारे ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट आपके कॉन्ग्रुएंस की थ्योरम पर, कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी पर। तो देखो अब साइड 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 तो होती है, तो कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि एंगल 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 की भी होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं और ये 45 डिग्री का एंगल है। सपोज ये 50 डिग्री का एंगल है और ये 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है। तो हम ऐसे भी बना सकते हैं इसी को, ये हम 45 डिग्री का, ये हम 50 डिग्री का, और ये 60 डिग्री का। तो ऐसा कोई दूसरा ट्रायंगल भी हो सकता है जिसमें तीनों के तीनों एंगल सेम आते हैं, लेकिन ये जो कॉन्ग्रुएंट है ये नहीं होते। ठीक है। तो इसीलिए तीनों एंगल अगर आपके इक्वल है दूसरे ट्रायंगल के, तो वो कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे, वो कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी के अंडर नहीं आते हैं। ठीक है। तो अभी तक हम 4 चीजें सीख चुके हैं अपने कॉन्ग्रुएंस की। सबसे पहले हमने सीखा था साइड एंगल साइड, उसके बाद हमने सीखा था एंगल एंगल साइड, सॉरी, उसके बाद हमने सीखा है एंगल साइड एंगल। थर्ड नंबर पे हमने सीखा था एंगल एंगल साइड, और फोर्थ हम सीख चुके हैं
साइड साइड साइड। ठीक है, तो अब हम फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ होती है आपकी RHS। RHS का मतलब क्या है ये जरूर समझना है। सबसे पहला राइट एंगल, R का मतलब, उसके बाद H का मतलब हाइपोटेन्यूज, और थर्ड वाला साइड। तो इस इंपॉर्टेंट चीज का मतलब है अगर आपके दो ट्राइंगल है, ठीक है, उसमें मेन इंपॉर्टेंट एक एंगल और राइट एंगल, ठीक है, और दूसरा आपकी जो हाइपोटेन्यूज है वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, इसका हाइपोटेन्यूज के इक्वल ये वाली हाइपोटेन्यूज होनी चाहिए। और लास्ट एक थर्ड साइड, आपकी कोई भी एक साइड, वेदर इट इज दिस और वेदर इट इज दिस, कोई भी एक साइड भी इक्वल होनी चाहिए। मान लो आपकी ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, तभी वो कहलाएगा आपका राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंस की फिफ्थ थ्योरम है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए, इफ इन two right triangles the hypotenuse and one side of one triangle, hypotenuse and one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of the other side, then the two triangles are congruent। ठीक है, ये इसकी थ्योरम है जो आपको नजर आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम। तो ये हो गई है आपके पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज कॉन्ग्रुएंट की, इससे और ज्यादा नहीं होती हैं। ठीक है, और इसी बेस पर आपके क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हम सबसे पहले एग्जांपल कर लेते हैं जो आपके बुक में अवेलेबल है। एग्जांपल 7, AB इज अ लाइन सेगमेंट, एक AB लाइन सेगमेंट है। P एंड Q आर पॉइंट्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ AB। इट मीन इसके एक साइड P है तो एक साइड Q है। आगे, opposite sides of AB such that each point of them is equidistant from the points AB। मतलब जो ये पॉइंट है वो A से जितनी दूरी पर है B से भी उतनी दूरी पर है, और सेम ये जो पॉइंट है ये A से जितनी दूरी पर है B से भी उतनी दूरी पर है। मतलब ये वाली साइड इस साइड के बराबर है और ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। ठीक है, उसके बाद लिखा है शो दैट द लाइन PQ, जो ये लाइन खींच रहे हैं एक PQ, ये जो लाइन है PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB पर, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, ये वाली लाइन एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब AB का इक्वल पार्ट्स में ये वाली लाइन डिवाइड कर रही है AB को। ठीक है, मतलब ये बेसिकली हमें प्रूव करना है। इसको मैं नाम दे देता हूं O। AO जो है, या O नहीं, इसको C देते हैं क्योंकि बुक में भी C है। AC और BC, AC और BC ये दोनों इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। और दूसरी चीज, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है PQ, इसका मतलब ये जो एंगल है वो भी आपका 90 डिग्री का बनाना है, ये भी हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं PAQ, ट्रायंगल PAQ, और ये वाला ट्रायंगल लेते हैं PBQ, PAQ और PBQ। तो पहले हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। ठीक है, देखो PAQ में इसकी PA लाइन और इसकी PB लाइन इक्वल है, यहां पे हम लिख सकते हैं गिवन। दूसरी चीज, जो ये लाइन है AQ और इसकी BQ, AQ और BQ ये भी इक्वल है, तो ये हो गया, ये भी लिखेंगे इसमें गिवन। ठीक है, तो दो चीजें हम प्रूव कर चुके हैं, इक्वल इक्वल। और थर्ड साइड PQ, पहले ट्रायंगल में भी PQ और दूसरे ट्रायंगल में भी PQ, ये आ गई आपकी कॉमन। तो अब ये तीनों साइड इक्वल हो गई, इसके इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये, और ये जो है कॉमन लाइन। तो यहां पर हम आपको कह सकते हैं एंगल ट्रायंगल PAQ जो है
वो पर कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी बी क्यू के। ठीक है, ये तो आपकी इंपॉर्टेंट चीज पता चल गई आपको। और आप इसके अंदर क्या लिखेंगे, एस 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 रूल। आपने कौन सा रूल लगाया इसमें, साइड 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 का रूल। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की। यहाँ पे लिखता हूं ट्रायंगल पीएसी एंड ट्रायंगल पीबीसी, इसकी और इसकी बात करते हैं। देखो, एक तो लाइन हो गई आपकी इसकी पीए और इसकी लाइन हो गई पीबी, ये इक्वल है, लिख सकते हैं हम गिवन। ठीक है, उसके बाद अब देखो, हम जो पहले ट्रायंगल के अंदर प्रूव कर चुके थे ये वाला और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होगा। पहले थ्योरम की बात करें जो हमने पहले इसमें लगाया है, तो हम इस बिहाफ पर बोल सकते हैं जो एंगल है ए पी सी इक्वल होगा पी बी पी सी पी सॉरी बी पी सी के। ए पी सी जो होगा बी पी सी के इक्वल होगा। हम यहां पे लिख सकते हैं बाय सी पी सी टी। याद होगा आपको, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज थी। या हम इसको इंपॉर्टेंट चीज हम पी सी नाम ना देके हम क्यू नाम देंगे, क्योंकि हमने इस ट्रायंगल के अंदर प्रूव करा था उसको। ठीक है, तो हम ये पी ए पी क्यू लिखेंगे और इसको भी बी पी क्यू लिखेंगे। ठीक है, तो अभी यहां पर हमने एक चीज प्रूव कर दी है, पी ए पी बी। अब हमें ये एंगल भी पता चल गया है, एंगल ए पी। अब क्योंकि ए पी क्यू है तो हम इसको ए पी सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि अब हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ए पी सी इक्वल होगा ट्रायंगल बी पी सी के। तो इसमें ना हम इसमें यहाँ पे जहाँ पे लिखना जरूरी भी है, ये एपीसी और बीपीसी, एपीसी और बीपीसी ये इक्वल हुए किस वजह से, क्योंकि एपी क्यू ये वाला और बीपी क्यू हम पहले प्रूव कर चुके थे। तो हम ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं एपी क्यू इक्वल टू बीपी क्यू प्रूव्ड अबव। हम इसको मतलब पहले से प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो अब दो चीजें होगी, एक हमने साइड बता दिया और एक हमने एंगल बता दिया। ये हमने साइड बता दी और ये हमने एंगल बता दिया। ठीक है, तो अब आपको थ्योरम याद होगी आपकी साइड एंगल साइड वाली। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जो दो साइड है उनके बीच का ही एंगल बराबर होना चाहिए। तो कुल मिला के बात ये है कि ये वाली जो लाइन है ये इन दोनों ट्रायंगल के अंदर ही कॉमन है, पीसी और इसके अंदर भी पीसी। तो दोनों ट्रायंगल की कॉमन है अगर लाइनें, तो हमारे यहां पर प्रॉपर्टी बन गई साइड एंगल साइड वाली। और इस बिहाफ पर हम कह सकते हैं जो ट्रायंगल है पीएसी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पीबीसी के, साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, तो अब हमने ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। तो देखो मेनली इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमने मेन इंपॉर्टेंट चीज, हमने ये वाला एंगल इक्वल किया और ये वाला एंगल इक्वल किया हमने इस बड़े वाले की हेल्प से। ठीक है, तो हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को बिना बड़े वाले ट्रायंगल की हेल्प से प्रूव नहीं कर सकते थे। इंपॉर्टेंट चीज है। अब क्योंकि ये और ये आपके दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं ट्रायंगल, इसका मतलब इस ट्रायंगल की साइड सॉरी एसी और इस ट्रायंगल की साइड बीसी ये इक्वल होंगी, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है। हम पे लिख सकते हैं बाय सीपीसीटी। ठीक है, तो जो हम प्रूव करने वाले थे एक तो हमारे प्रूव हो चुका है, और दूसरी चीज, पहली चीज इसके जो ये एंगल है ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल, मतलब एसीपी एसीपी और इसका बीसीपी बीसीपी ये भी इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी, एसीपी और बीसीपी। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। ठीक है, अभी जो हमें प्रूव करना था, बेसिकली हमें प्रूव करना था पीक्यू जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, तो अभी ये 90 डिग्री प्रूव नहीं हुआ, तो हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है।
स्ट्रेट लाइन पर दो ही एंगल बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो हम कह सकते हैं एंगल ACP प्लस एंगल BCP कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो इसको मैं किसी एक को ही लिख सकता हूं, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ACP, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो मैं इस एंगल को भी ये वाला एंगल नाम दे सकता हूं। तो 2 टाइम्स ऑफ ACP हो गया 180 डिग्री और ACP आ गया आपका 90 डिग्री। इट मीन्स ये भी प्रूव हो गया 90 डिग्री का, तो ये भी प्रूव हो गया 90 डिग्री का। तो हम इस ब्याह पर कह सकते हैं कि जो PQ लाइन है वो एक तो बाइसेक्टर भी है किसका, AB का, और दूसरी चीज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर मतलब स्ट्रेट खींचा हुआ है ताकि ये 90 डिग्री के बन जाए। तो इसके अंदर हमें यही चीजें प्रूव करनी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके आई थिंक प्रीवियस एग्जाम में आ भी चुके हैं। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पर मूव करते हैं। आपको इसको एग्जांपल दिया हुआ है, आई थिंक 8 एग्जांपल है। इसको स्टार्ट करते हैं। P is a point equidistant from two lines L and M intersecting at point A। तो जो आपकी फिगर बनी हुई है, ये एक लाइन है L, ये लाइन है आपकी M, ये आपका A, और क्वेश्चन में था P is a point equidistant from two lines L and M। यहां पर एक P पॉइंट है जो L से जितनी दूर पर है, ये वाली जो इसकी दूरी है, M जो लाइन है उससे भी उतनी दूरी पर ही है। इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज और लिखा है क्वेश्चन में, शो दैट द लाइन AP बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम। जो लाइन है AP वो ये जो एंगल बन रहा है उसको वो बाइसेक्ट कर रही है, बेसिकली ये जो एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये भी कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक वाला ट्रायंगल एक वाला ट्रायंगल, इनकी बात करते हैं। एंगल ट्रायंगल PAB एंड ट्रायंगल PAC। तो इसके अंदर अभी ये तो बता दिया उन्होंने, इसका PB और इसका PC इक्वल है। ठीक है, इसका PB और इसका PC यहां पे हम लिख सकते हैं गिवन। नेक्स्ट चीज, ये वाला जो एंगल है ये भी आपका 90 डिग्री का होगा। PBA और PCA, एंगल PBA और PCA 90 डिग्री का होगा। और क्यों होगा, यहां पर हम लिखेंगे गिवन। अब आप कहोगे तो गिवन था ही नहीं, आपने गिवन लिखा क्यों है? क्योंकि देखो ये बोला था उन्होंने इक्वी डिस्टेंस पर, बराबर दूरी पर है। इट मींस इसकी यहां से जो दूरी नापी है, मैंने आपको पहले ही बताया था, वो बेसिकली उसकी हाइट होती है। और हाइट कैसे होती है, एक लाइन पर एक स्ट्रेट चीज होती है तभी उसकी हाइट नापते हैं। तो जो ये वाला एंगल है और इसका ये वाला एंगल है वो भी 90 डिग्री का भी होगा और इक्वल भी होगा। ठीक है, अब ये भी गिवन है, तो हम एक लाइन प्रूव कर चुके हैं और एक एंगल प्रूव कर चुके हैं। तीसरी चीज, जो ये लाइन है, ये लाइन और ये एंगल प्रूव कर चुके हैं। और थर्ड चीज इसमें हम प्रूव कर रहे हैं आपका जो PA है, PA या AP भी बोल सकते हैं आप उसको। PA और PA ये है आपकी कॉमन लाइन। ठीक है, तो देखो बेसिकली हमने दो लाइन बराबर कर दी और एक एंगल, ये भी आपका एक साइड हो गई, ये एक एंगल हो गया और ये एक साइड हो गई। तो आप यहाँ पे ये वाली थ्योरम नहीं लगा सकते, साइड एंगल साइड वाली। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ये जो दोनों साइड है उसके बीच का एंगल होना चाहिए। तो अभी तो मैंने साइड ये वाली और ये वाली ली है, ये वाला तो इनके बीच का एंगल है ही नहीं, तो इसलिए यहां पर ये वाला रूल नहीं लगेगा। इसमें रूल लगेगा आपका कौन सा, RHS वाला, जो हमने सीखा था। क्या था उसमें, राइट एंगल, एक राइट एंगल है बिल्कुल, ये वाला राइट एंगल है। दूसरी चीज हाइपोटेन्यूज,
अब इस ट्रायंगल का ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। इस ट्रायंगल का पता होना चाहिए आपको, राइट एंगल के सामने वाली लाइन जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, और ऐसे इसका जो राइट एंगल है उसके सामने वाले लाइन हाइपोटेन्यूज होती है। तो हाइपोटेन्यूज भी इक्वल हो गया। उसके बाद आती है साइड। साइड होगी आपकी ये वाली, कोई सी भी एक साइड को बताया था। ठीक है, तो यहां पर आपका लग गया आरएचएस रूल। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल पीएबी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पीएसी के। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दी कॉन्ग्रुएंट। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, इट मींस जो ये वाला एंगल है, एंगल पी ए बी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पी ए बी और पी ए सी, ये भी इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? बाय सीपीसीटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के हिसाब से। और अगर ये इक्वल है तो हम कह सकते हैं एपी जो है वो है एपी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। यही हमें प्रूव करना था, क्योंकि पीएबी और पीएसी इक्वल है। तो हमने ये प्रूव कर दिया। हमारे क्वेश्चन में ही पूछा था, शो दैट द लाइन एपी बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम। ये जो एपी है वो ये जो एंगल बन रहा है उसको बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर 8। अब आपकी एक्सरसाइज नंबर 7.3 है, इसमें 5 क्वेश्चन है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको अगर ये वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कोई भी आपकी प्रॉब्लम, और मैं उसको सोल्व करने का जो भी सॉल्यूशन होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आई है, अभी आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आप उस वीडियो को दोबारा देख लें, आपको इजीली क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में 7.3। थैंक यू।